दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं जो कभी भी कोई जॉब इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, एक अंडर कॉन्फिडेंट और एक ओवर कॉन्फिडेंट। चलिए देखते हैं कि ये लोग एक्चुअल में क्या सोचते हैं और उसकी वजह से इनके साथ क्या होता है। पहला टाइप, अंडर कॉन्फिडेंट। ये लोग कुछ ऐसे सोचते हैं, अरे मैं तो 6 इंटरव्यू में ऑलरेडी जा चुका हूँ और अभी तक एक भी क्रैक नहीं कर पाया, मेरी तो शक्ल देखकर ही मुझे निकाल देते हैं। और अगर कुछ ना मिले तो अरे मैं तो पैदाइशी बैड लक से भरा हूँ। उनकी ऐसी सोच उन्हें अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देती है। अब दूसरे टाइप के लोग, ओवर कॉन्फिडेंट वाले। ज़्यादातर में क्या होता है, ये या तो कोई मोटिवेशनल बुक या कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं और मन में बार बार बोलते रहते हैं, ये मैं जा रहा हूँ इस इंटरव्यू के लिए और मुझे ये नौकरी मिलकर ही रहेगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। जिसको ये लोग पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं, जो कि सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग है। उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्यों भाई, तुम्हें ही क्यों नौकरी मिलेगी, दूसरों को क्यों नहीं? क्यों सिर्फ तुम्हारे पास ही डिग्री है, तुम्हें ही सिर्फ प्रॉब्लम्स है, दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं है? बाकी जो यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे बेवकूफ़ है, तो फिर तुम्हें ही क्यों मिलेगी नौकरी? उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, और होगा भी तो बिना किसी बेस के होगा। जिस वक्त वो लोग अपनी विशफुल थिंकिंग में बिलीव करने लगते हैं, उनके माइंड में एक सपनों का महल बनना शुरू हो जाता है। वाओ, देखो ये है कंपनी, इसमें मैं इतने अमाउंट की सैलरी की नौकरी करूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा, वो खरीदूँगा, अपने लिए बाइक खरीदूँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इस सपनों के महल के साथ साथ और एक चीज़ भी बनना शुरू हो जाती है, वो है डर की दीवार। ये ऑटोमेटिकली बनती है, कोई इसे रोक नहीं सकता। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, मेरी शादी कैसे होगी, इतने दिनों से मैं जो चीज़ सोच रहा था वो सब कैसे करूँगा, मम्मी की बीमारियों का इलाज कैसे करवाऊँगा, कैसे हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, कैसे? यही सारे डर के भूत उनके पोटेंशियल को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देती है, ठीक जैसे अंडर कॉन्फिडेंट वाले लोगों के साथ होता है। तो फिर जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने का सही तरीका क्या है? मैं सही रास्ता आपको 3 सिंपल स्टेप्स में समझाने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टॉप विशफुल थिंकिंग एंड स्टार्ट रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग। जो आदमी आपको नौकरी देने वाला है, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है। अपनी बीमार मम्मी का इलाज कराना चाहते हो या फिर खुद के लिए नई बाइक खरीदना चाहते हो, और उन्हें फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो वीक थोड़ी ना दे रहे हैं, वो तो जॉब दे रहे हैं। तो उनको सिर्फ इससे मतलब है कि आप उनको क्या ऑफर कर सकते हो कि जिससे उनकी कंपनी का फ़ायदा हो। ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए और उस जॉब के बारे में भूल जाइए, मतलब अपने फ़ायदे के बारे में भूल जाइए और उस कंपनी के फ़ायदे के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। स्टेप नंबर 2, रिसर्च। अब उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दीजिए। उनके वेबसाइट पर विजिट कीजिए, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को स्टडी कीजिए, अपनी जॉब प्रोफाइल को स्टडी कीजिए, जिस पोस्ट के लिए आपको बुलाया जा रहा है उसको स्टडी कीजिए। फिर इन सबको अपने स्ट्रेंथ्स के साथ कंपेयर कीजिए और ढूंढ निकाले कि आप क्या ऐसा ऑफर कर सकते हैं जिससे कि उस कंपनी का कुछ फ़ायदा हो। स्टेप नंबर 3, बी रेडी 100% टू गिव योर 100%। अब जब आपने 100% एफर्ट के साथ पूरी रिसर्च कर ली और फिर उस जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तब आपकी सोच जॉब पाने की जगह पार्टनरशिप पाने के लिए होनी चाहिए। मतलब आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर मुझे ये जॉब मिली फिर तो अच्छा है, मेरे लिए भी और इस कंपनी के लिए भी। लेकिन अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली, फिर मेरी तो छोड़ो, ये बेचारी कंपनी एक कीमती चीज़ खो देगी। एकदम यही एटीट्यूड, यही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। और ये किसी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि रियलिटी के ऊपर होगा, क्योंकि आप वहाँ पर धोखा देने के लिए नहीं जा रहे हो। जैसे आपने अपना 100% उस जॉब को पाने के लिए दिया था, ठीक वैसे ही आप जॉब पाने के बाद अपने 100% एफर्ट के साथ काम करोगे। और मज़े की बात यह है, जब आप रिसर्च और बाकी चीज़ें करेंगे, तब आपको ये सब बातें खुद बोलने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यूअर को ये सारी बातें आपकी आंखों में नज़र आ जाएगी। और अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करें तो आप कुछ ऐसा करेंगे जो वहाँ पर आए हुए बाकी लोग नहीं किए होंगे, और यही चीज़ आपके लिए वो जॉब एश्योर करेगी।
अगर आप इस रास्ते पर चलें तो आपको सिर्फ नौकरी ही नहीं मिलेगी बल्कि उस कंपनी में प्रमोशंस भी मिलते चले जाएंगे, क्योंकि आप उस काम के पक्के खिलाड़ी होंगे। और कभी वो कंपनी अगर बंद भी हो जाती है, आपको आपकी जॉब के लिए कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि जब आपका बेस स्ट्रांग होगा और आप अपने काम के पक्के खिलाड़ी होंगे तो दूसरी कंपनी भी आपको बेझिझक वेलकम करेंगी। मतलब आपकी पूरी लाइफ इस पाथ को फॉलो करने से सिक्योर हो जाएगी। मैंने ये स्टेप्स थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल के चैप्टर 7 और संदीप माहेश्वरी की यूट्यूब वीडियो टाइटल्ड रियलिस्टिक पॉजिटिव थिंकिंग से सीखा है। अगर आपको ये वीडियो काम की लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।